संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कहा जाता है कि कलयुग में अगर कोई सच्चे हृदय से हनुमान जी का नाम जप करता है तो हनुमान जी स्वतः दौड़े दौड़े आते हैं और अपने भक्त के सारे बंधन, सारे कष्ट नष्ट कर देते हैं। आइए हनुमान जी के हम 5 गुणों को जानने का प्रयास करते हैं और विश्वास मानिए ये जो 5 गुण हैं, अगर आपने इन 5 गुणों को अपने जीवन में अनुसरण कर लिया तो आपका जीवन जो है और भी सुगम हो जाएगा। जीवन कैसा हो जाएगा? और भी सुगम हो जाने वाला है। तो सबसे पहला गुण है कुशल वक्ता का। जो भी वक्ता बनना चाहते हैं उनको हनुमान जी से सीखना चाहिए कि हनुमान जी का वक्तव्य कैसा है। यहाँ रावण यहाँ रावण को जब हनुमान जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया तो रावण मौन होकर सुनता रहा। आप जब पढ़ेंगे तो रावण मौन होकर के हनुमान जी को सुनता रहा। वो भी हनुमान जी को सोचिए, हनुमान जी ने इसके पुत्र को अक्षय कुमार को मारा था, अर्थात रावण हनुमान जी को दुश्मन मानता था कि इसने मेरे पुत्र को मारा है, मेरा दुश्मन है, और हनुमान जी को चाहता था कि मैं भी इनको मार दूं। लेकिन जब हनुमान जी बोलना प्रारंभ किए तो रावण मौन होकर के सुनता रहा। ऐसा लग रहा था कि एक वक्ता बोल रहा है और एक श्रोता दिल लगाकर, मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुन रहा है। ऐसे वक्तव्य हनुमान जी के थे। तो कुशल वक्ता के धनी हनुमान जी, जो पहला गुण है वो कुशल वक्ता है। दूसरा क्या है? शीघ्र निर्णय लेना। जब सुरसा ने कहा कि हे तात, मैंने जब तुमको देखा तभी तुमको हार मान ली। बोली अच्छा, मुझे हार मान ली तो क्या करूं? सुरसा ने बोला कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूं। हनुमान जी ने कहा देखो अभी मैं एक मिशन में हूं, अगर तुमने खा लिया तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। सुरसा ने जिद पाल दी, अरे देखो चाहे तुम्हारा मिशन अधूरा हो चाहे पूरा हो, पहले मेरा मिशन पूरा करो। तुम्हारा मिशन क्या है भाई? बोले कि देखो मैं तुम्हें खाना चाहती हूं। हनुमान जी तुरंत बुद्धि का प्रयोग किए, तुरंत और शीघ्र के शीघ्र। ये नहीं सोचे कि चलो सोचेंगे विचारेंगे या कुछ और करेंगे, तुरंत निर्णय लिया कि ठीक है मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुख में जाता हूं, तुम मुझे खा लेना। तो जैसे सुरसा बदन बढ़ाती, हनुमान जी उसका डबल होते जाते, डबल ट्रिपल होते जाते। जब सुरसा का मुख एकदम बड़ा हो गया तो हनुमान जी छोटा रूप धारण किए, मुख से उसके निकल आए। इसको कहते हैं शीघ्र निर्णय लेना। आज हम और आप भी अगर तुरंत निर्णय लेना प्रारंभ करें तो कोई समस्या न हो, चाहे कैरियर हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो लाइफ में, अगर तुरंत निर्णय लेना आप सीख गए वो भी हनुमान जी से, तो आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। फिर तीसरा है अभिमान न करना। रामादल में सब लोग बैठे थे, रामादल में सब बैठे थे, सब अपनी अपनी बखानी में लगे थे, हमने ऐसा किया, हमने वो किया, हमने ये किया। हनुमान जी कोने में बैठे थे। एक ने पूछा हनुमान जी आपको कुछ नहीं बोलना क्या अपने में? हनुमान जी ने कहा हमने कुछ किया ही नहीं, आप लोगों ने बहुत कुछ किया तो आप लोग बता रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं तो हम क्या बताएं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, आपने कुछ नहीं किया, हमें तो लगता है 70% कार्य आप ही ने किया है, बखान भले ही कोई कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है हमारे सरकार राघव सरकार ने किया है। ये होती है बड़ाई। जो बड़े होते हैं अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। तो कहा जाता है ना कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके होते हैं, तो हनुमान जी झुके हुए हैं। वो ये नहीं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया हमारे राघव सरकार ने किया। हम भी अगर आज के समय में ऐसे बन जाएं कि भले ही कुछ भी हो लेकिन हम उसमें कहें हमारी इसमें कुछ नहीं है, भूमिका है, इस जो भी है सब राघव ने किया है। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि अगर हम आज 10,000 15,000 की नौकरी भी कर लेते तो हम अपने आप को राजा भगवान समझने लगते हैं कि सर्वे सर्वा हम ही हैं, सब कुछ हमसे ही हो रहा है। फिर चौथा क्या है? सदैव प्रसन्न रहना। अब आप देखे होंगे रामायण में, आप देखेंगे हर पात्र दुखी है। राम जी दुखी है क्यों? क्योंकि माता सीता का हरण हो चुका है। राम जी की माताएं दुखी हैं क्योंकि पति का स्वर्गवास हो चुका है और पुत्र वन को चले गए। भरत भैया दुखी हैं क्योंकि उनके बड़े भैया राम जी चले गए हैं वन को। इस तरह देखा जाए तो लगभग सब लोग दुखी ही दुखी हैं।
माता मांडवी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पतिदेव कहाँ चले गए हैं, उनके पतिदेव महल होते हुए भी अलग से मड़ई बनाए हैं, वहां रहने लगे हैं। यानी वहां जो भी पात्र है सब दुखी ही दुखी है। कैकेयी क्यों दुखी है, मंथरा क्यों दुखी है कि मेरे कारण जिसको राज्य मिलना था वो कहाँ चला गया, वो वन को चला गया। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं कि हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी को आप कहीं नहीं देखेंगे वो दुखी हैं या मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। सफलता का यही एक सूत्र है, यही कारण है कि इस संसार में सब लोग असफल हुए हैं, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे हैं जो अपने जीवन में कभी भी असफलता का मुख नहीं देखे हैं। इसका कारण है वो सदैव प्रसन्न रहे, प्रसन्न चित होकर के। हम सदैव अपने वीडियो में कहते हैं, अपने प्रसंग में कहते हैं, अपने क्लास में कहते हैं कि प्रसन्न चित होकर के हम कुछ भी कर सकते हैं। जो ऊर्जावान है, जो प्रसन्न व्यक्ति है, वो अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना हनुमान जी से सीखिए। जो पांचवा है विनम्र व मृदुभाषी होना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हनुमान जी क्रोधित हो गए। हमारे जीवन में वही है, जो व्यापार करते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, नौकरी करते हैं, इतनी जल्दी आवेशित हो जाते हैं कि उनको अगर कोई दो अक्षर कुछ कह दे तो उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं बनना चाहिए। हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए कि मृदुभाषी रहिए, विनम्र रहिए, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, मित्र के प्रति, अपने गांव परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति विनम्र रहिए। जो भी बोलिए अच्छा बोलिए और सच्चा बोलिए, ऐसा बोलिए कि आपको भी अच्छा लगे और जो सुने उनको भी अच्छा लगे।